आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल निभाने वाला है आपके महत्वपूर्ण एग्जाम में। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ कि आपको समझाने में मैं सफल हो जाऊँ। एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपया की 3 की दर से और उतना ही वस्तु 1 रुपया में 4 की दर से खरीदा। देखिए, मान लीजिए कि 2 दुकान है, जहाँ सस्ता, मान लीजिए कि हम सबसे पहले यहाँ से खरीद लिए, अब बाद में पता चला कि ये भी सस्ता दे रहा था, ये वाला जो हिला रहे हैं सस्ता दे रहा था, तो इसको भी हम खरीद लिए, इसको भी खरीद लिए हैं। और बेचने का काम करेंगे तो दोनों को मिला के बेच देते हैं। दोनों को जब बेचेंगे तब ये क्वेश्चन पूछा है कि 1 रुपया में कि 3 की दर से खरीदा और उतना ही वस्तु फिर 1 रुपया में 4 की दर से खरीदा और सभी को मिलाकर 1 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, तो हमारे पास लाभ होगा या हानि होगा, हमको बताइए। अच्छा बताइए, 1 रुपया में 3 की दर से, यानी कि रुपया ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 1 रुपया में 3 वस्तु, 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदा, ठीक है, और फिर उसके बाद 1 रुपया में 4 वस्तु खरीदा, मतलब 1 रुपया में फिर 4 वस्तु खरीदा और उतना ही फिर 1 रुपया में 3 की दर से, 1 रुपया में 3 से ये जो है बेच दिया, बेचा और ये सब दोनों जो है खरीदा, ये दोनों खरीदा। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, निचला के एलसीएम ले जाए कि टोटल कितना में खरीदा होगा। 3 चौके 12, 12, 12, 12, यानी कि एलसीएम 12, यानी 12 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। तो खरीदने का काम करेगा तो इसको जोड़ेंगे। ये तो बेचा का मतलब होता है कि सीपी, और ये दोनों खरीदा का मतलब होता है कि सीपी, और ये बेच दिया तो एसपी। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना हमारे पास सीपी होगा। जब दोनों को हम खरीद के बेच ही रहे हैं तो सबसे पहले मान लीजिए कि सीपी बराबर 1/3 और हम 12 रुपया टोटल लगाए थे, 12 लिख दिए, फिर जोड़ दिए, फिर 1/4 में हम खरीदे थे, 1 रुपया में 4 वस्तु खरीदे थे और टोटल 12 रुपया लगाए थे, तो 3 चौके 12 और 4 3 12, यानी कि 7 रुपया में खरीदे थे। और हमारे पास वस्तु कितना हुआ, यानी कि 12 गो ई या 12 गो ई 24 गो। अब देखते हैं एसपी, अब अगर हम निकालते हैं तो एसपी 1 रुपया में 3 की दर से बेचता है, तो हमारे पास जब बेचता है तो हम एक वस्तु के 12 रुपया, माने 12 गो वस्तु 12 रुपया लगाए थे, तो 12 रुपया ये भी खरीदे, 12 रुपया इतना ये भी खरीदे, तो टोटल 24 ना हुआ, क्यों 12 ई या 12 ई 24, तो 3 8 24, यानी 8 रुपया में हम बेचे। तो कितना लाभ हुआ भाई, सीपी खरीदे थे 7 रुपया में, बेचे 8 रुपया में, तो 1 रुपया लाभ हुआ किस पे, सीपी पे, गुना 100। अगर बात कीजिएगा तो 14.2/7% आपका लाभ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा। अच्छा, 1 रुपया में 2 की दर से कोई सामान खरीदा, ठीक है। 3 रुपया, 2 रुपया में फिर 3 की दर से खरीदा, 2 रुपया में 3 की दर से खरीदा। ये खरीदा है, खरीदा का मतलब होता है कि सीपी, यानी कि खरीदा का मतलब होता है क्रय मूल्य। और 3 रुपया में 5 की दर से बेचा का मतलब होता है भैया एसपी, है मेरे दोस्त, एसपी। अच्छा, सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे कि टोटल हम जो आंकड़ा निकालें, टोटल हमारे पास पैसा कितना खत्म हुआ। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 3 6 6 5 30, यानी कि एलसीएम हमारे पास 30 आ जाएगा, यानी कि पूरा 30 गो है, 30 गो। अब 30 रुपया एकरा में खरीदे थे और 30 रुपया में एकरा खरीदे थे, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 60, और इसमें 60 में हम बेचेंगे, यानी कि काम हमारा हो जाएगा। तो 1 रुपया में, यानी सीपी निकालने का काम कर रहे हैं, 1 रुपया में 2 गो, 1 रुपया में 2 गो, तो टोटल 30 गो था, तो 30 प्लस 2 रुपया में 3 गो, 2 रुपया में 3 गो और गुना 30 गो, तो कितना होगा भाई, 2 से 15 और 3 से 10, 10 दूनी 20 और 20 और 15, 20 और 15 आपके पास 45 हो जाएगा, 20 और 15 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब एसपी निकालने का हम काम करेंगे। एसपी कैसे निकालें, 2/3, या 2 रुपया में 3 की दर से बेचा, 2 रुपया में 3 की दर से बेचा, और कई गो वस्तु बेचा, ये तो एक वस्तु का निकला 30 को, और एक वस्तु इसको बेचा, तो 30 30 60 गो वस्तु ना बेचा हो, तो 60 गो वस्तु बेचा, तो 3 से काटेंगे तो 3 से 20 20 दूनी 40, यानी 35 रुपया में खरीदता है और 40 रुपया में बेचता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर बात किया जाए, 3 रुपया में 5 की दर से बेचा हो, 3 रुपया में 5 की, हम 3 रुपया में 3 डायरेक्ट हम यही लिख दिए, यही वाला हम लिख दिए,
₹3 में, ये तो बेचा ₹3 में 5 की दर से बेचा, तो 5 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 12 चौके 60, यानी कि 12 3 36, यानी 36। ₹35 में खरीदा, ₹36 में बेचा, तो कितना फायदा हुआ? ₹1 किस पर? 35 पर। तो 100 पे % निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया जाता है। अगर आप 5 सतह अगर 35 अगर निकालिएगा तो 2.6/7% आपका आंसर हो जाएगा।